बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है 9 जनवरी सन 2023 और दिन है पीर का। आज हफ्ते का पहला वर्किंग डे था और सबसे पहले तो हम चलते हैं कि जनीवा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज से स्टार्ट हुई है और इसमें जो है वो बताया ये जा रहा है कि ये जो है सैलाब मुतासरीन के लिए डोनाल्ड जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पैसे जमा किए जाएंगे, जिसमें काफ़ी मुल्कों की 40 मुल्कों की शराकत है। उसमें से काफ़ी अदम दिलचस्पी की इजहार भी हुआ। वहाँ पे कुछ जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनकी तरफ से, और इसमें जो शहबाज शरीफ ने मांगा वो तकरीबन 30 अरब डॉलर का उन्होंने बोला कि खसारा हुआ है, हमें नुकसान हुआ है सैलाब में, और उसमें उन्होंने 16.3 अरब डॉलर की इमदाद की अपील की थी। जिसमें से सबसे पहले तो जो फ्रांस के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने 1 करोड़ डॉलर का जो है वो इमदाद का ऐलान किया। उसके बाद जो है यूरोपीय यूनियन काउंसिल है उसने 500 मिलियन यूरो का जो है वो ऐलान किया। इस्लामिक बैंक ने, इस्लामिक वर्ल्ड बैंक ऑफ डेवलपमेंट ने तकरीबन 4.2 अरब डॉलर का ऐलान किया, जो कि वो 3 सालों में पाकिस्तान को मुहैया करेंगे। और इसमें जो है उन्होंने ये भी साथ में जिक्र किया कि 3 सालों में जिक्र करेंगे, और इसमें साथ में जो है वहाँ पे जो पहुँचे हुए वहाँ शहबाज शरीफ, इसहाक डार साहब, बिलावल भुट्टो, शीरी रहमान और वफ़द पूरा पहुँचा हुआ है। और उसके ऊपर जो मज़ीद बात हुई है वो ये हुई है कि IMF से भी इनकी मुलाकात हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि IMF से जो फ़ोन कॉल का जिक्र था, फ़ोन कॉल उन्होंने कल तरदीद कर दी थी इसकी कि हमने कोई कॉल नहीं की है, लेकिन हमें जो है फ़ोन कॉल का रिक्वेस्ट की थी, जिसमें कि वो जो MD डायरेक्टर हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे शेड्यूल थोड़ा बिज़ी है तो हम लोग वहीं पे मुलाकात कर लेते हैं। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात तय हुई है और कहा यह जा रहा है कि उम्मीद है कि वहाँ से भी मामलात कुछ तय पा जाएंगे। इसी हवाले से जो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है कि जी पाकिस्तान अगर IMF के साथ इनकी मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो 6 महीने तक डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। दूसरी जानिब जो है आर्मी चीफ का दौरा सऊदीया, वो बड़ा हामिल है इन चीज़ों का, मतलब इस सारी सिनेरियो से। तो वहाँ पे जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से, और वहाँ पे जो दावा ये किया जा रहा है कि जो एक रिलीफ है या एक बेल आउट पैकेज है वो मिलने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ इमदाद ज़रूर की जाएगी, मतलब इस सारे सिनेरियो से निकलने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो ज़ोर है वो एक ज़राए के मुताबिक उनका जो ज़ोर है वो सियासी इस्तेकाम की तरफ है। वो उनका कहना ये था कि जी सियासी इस्तेकाम अगर पाकिस्तान में आता है तो एक तरह से सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को एक बड़ा एक तरह से रोल मॉडल है पाकिस्तान उनके लिए, मुस्लिम ममालिक के लिए। तो इसमें अब आज उनका दौरा मुकम्मल हुआ है, वहाँ से वो UAE जाएंगे और आने वाले कुछ हफ्तों में हमें ये डिटेलें मंजर आम पे नज़र आना भी शुरू हो जाएंगी। इसके हवाले से आगे हम लोग चलते हैं जी। आटे का बहरान जो पाकिस्तान में इस वक्त आया हुआ है, जो संगीन बहरान है, उसके हवाले से बात करता चलूँ कि जी जो आटे का बहरान है ये क्यों आया हुआ है। हालात इतने कशीदा हो गए, या इतने जो पिक्चर्स हैं वो इतनी बुरी आ रही हैं कि मैं आपको शो नहीं कर सकता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपको दिखा पाऊँ। जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, और गांव वगैरह देहातों में या बलूचिस्तान में तो बाकायदा उनको जो एक सिक्योरिटी में वेपन्स की अंडर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और आटे की क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है वो, जिसकी जो मेरी बात हुई है काफ़ी लोगों से, तो वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इतनी लंबी लाइनें, और वो भी एक ज़राई मुल्क होने के नाते। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का जो है 7वां बड़ा पैदावार गंदम का पैदावार करने वाला है। तो ये हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों? आज से याद होगा आपको 4-5 महीने पहले जब सूबे जो है वो वफाक से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें गंदम इंपोर्ट करने के लिए NOC जारी की जाए, तो वहाँ पे काफ़ी
उसको टाल मटोल का सहारा लिया जा रहा था, उनको पेमेंटें नहीं की जा रही थी और बार बार रिक्वेस्ट करने के ऊपर भी उनको ये एनओसी जारी नहीं की गई कि आप इंपोर्ट कर लें। तो इस आटे का बहरान जो है वो अब शिद्दत अख्तियार कर चुका है और काफ़ी इलाकों में काफ़ी क्या पूरे पाकिस्तान में यही हाल हुआ है। जो नान की कीमत है वो 35 रुपए तक पहुंच गई है, 35 से 40 रुपए तक, और जो रोटी है वो 25 से 30 रुपए तक पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर गई है। स्टॉक मार्केट इसलिए क्रैश की है कि कल जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया था ना कि जी हमारे पास 6 अरब डॉलर जो हैं वो अकाउंट्स में लोगों के पड़े हुए हैं, वो भी पाकिस्तान के ही हैं, किसी और के नहीं हैं। तो उस हवाले से काफ़ी जो है खदशात का इजहार किया जा रहा था और आज सुबह होते ही जब स्टॉक मार्केट खुली तो अब तक जो है वो तकरीबन 503 पॉइंट जो है वो क्रैश कर चुकी है। और इस हवाले से एक जो मार्केट में एक बहस भी छिड़ी हुई है कि जी डॉलर का क्या रेट होना चाहिए इस वक्त। तो डॉलर का काफ़ी एक जो वहाँ पे मैं देख रहा था कि उन्होंने बताया कि जी डॉलर जो है सोने के मुताबिक अगर हम देखें तो इस वक्त जो सोना है वो अमेरिका में 10 ग्राम जो है उसकी कीमत है $700 की, या पर तोला की जो है $700 की कीमत है। $700 को अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 185 रुपये डॉलर जो है 1,84,000 रुपये का पर तोला सोना चल रहा है। तो अगर हम उसको डिवाइड करते हैं पाकिस्तानी करेंसी के साथ, मतलब डॉलर के साथ, तो वो तकरीबन 162 रुपये का डॉलर जाता है। तो ये 262 रुपये का डॉलर जाता है। तो इसकी जो कीमत है डॉलर की वो बताई जा रही है कि 262 रुपये तक की होनी चाहिए, 262-63 रुपये तक की होनी चाहिए। तो ये एक इजहार मैंने जो वो है मार्केट में वो आपको बताया कि डॉलर, क्योंकि काफ़ी बात हो रही थी कि जी डॉलर का क्या रेट होना चाहिए, 240 होना चाहिए, 250 होना चाहिए, 260 होना चाहिए। जो इंटर बैंक है वो तो इस वक्त 227 रुपये पे चल रहा है। लेकिन जो जिस के ऊपर IMF की भी बड़ी एक वो है शर्त है इसके ऊपर कि जी आप डॉलर को फ्रीक्वेंटली जो है वो छोड़ दें ताकि वो अपना मार्केट में फ्लोट कर सके, अपना रेट खुद तय कर सके कि जी मार्केट में इसका रेट क्या है। तीसरी बड़ी खबर की तरफ हम लोग चलते हैं जी। आपने देखा होगा कल मैंने आपको अपने व्लॉग में भी बताया था कि जी बड़े इत्तेहाद कायम किए जा रहे हैं। एक तो पंजाब के हवाले से, पंजाब में अलीम खान जो हैं वो बड़े, शुमाली पंजाब में अलीम खान बड़े मुतारिक हैं, और दूसरा जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी में लोगों को शमूलियत करवाई जा रही है। वहाँ पे जो गिलानी फैमिली है उसकी तरफ से, और पीपल्स पार्टी अपना असर रसूख वहाँ पे दिखा रही है। दूसरी जानिब कराची में जो MQM पाकिस्तान, MQM PSP को और जो 3 धड़ों को इनको इकट्ठा किया गया, उनको कह लें कि वो उन्होंने एक हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दी थी मुत्तहिदा ने कि जी इस इलेक्शन को डिले कर दिया जाए, तो उसके ऊपर आज उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है हाई कोर्ट की जानिब से, और कहा गया कि 15 तारीख को लाजमी इलेक्शन होने चाहिए। तो उसके हवाले से जो है वो फिर जमात इस्लामी का भी दौरा किया, जमात इस्लामी से भी जाके मिले। जमात इस्लामी ने उनको ये कहा कि आप ऐसा कैसा हो सकता है कि आप हुकूमत में भी शामिल हैं और आप इलेक्शन की भी वो एक तरह से रोकने की वो कर रहे हैं, हमायत भी कर रहे हैं और मुजाहरे भी कर रहे हैं। ये एक साथ तो नहीं चल सकता। और हकीकत में देखा जाए तो मुत्तहिदा हमेशा हुकूमत के साथ ज़्यादा रहती है, उसमें हुकूमत इंजॉय भी करती है, और दूसरी जानिब वो शोर शराबा भी करती रहती है कि जी हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जा रहे और हमें जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। अभी भी सेम यही सिचुएशन है। अच्छा, मेयर लाने का भी दावेदार ये दोनों पार्टियां हैं। पीपल्स पार्टी की तो खैर कराची में इतनी कोई वो नहीं है। पीपल्स पार्टी को कराची वाले वोट नहीं देते या उनको इतना वो नहीं करते, क्योंकि वो इन सारे हालात का जो है पीपल्स पार्टी को ही दोष देते हैं। तो मुत्तहिदा के हवाले से मुत्तहिदा को काफ़ी सुबकी हुई इसमें कि वो हुकूमत में होते हुए 3 धड़ों को इकट्ठा करके और फिर भी जो है वो इलेक्शन रोकने की तरफ जा रहे हैं। क्यों इलेक्शन रोकने में क्या उनको क्या इलेक्शन में, जबकि दूसरी तरफ जो है वो आज सुबह अली जैदी साहब ने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इजहार किया कि जी इन सारे हालात के ज़िम्मेदार जो हैं ये पिछले 15-20 सालों से जो हुकूमत में है लगातार पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा, ये दोनों ही हैं। क्या इमरान खान इन चीज़ों का ज़िम्मेदार है? दूसरा, उन्होंने आगे चलते हुए बोला कि ये मेयर का दावा कर रहे हैं। मेयर का दावा किस उस पर कर रहे हैं? 242 यूनियन काउंसिल में से इन्होंने अभी तक सिर्फ 200 यूनियन काउंसिल पे तो ये खड़े हुए हैं। उसके बाद ये इल्हाक भी हो रहा है इनका, तब भी इनको उम्मीद नहीं है कि ये क्लियर विक्ट्री की इनको नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये बार बार दौड़ के कोर्ट के पास जाते हैं और कोई ना कोई बहाना तराशते हैं कि जी इलेक्शन ना हो। खैर, इलेक्शन का जो है हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी क्लियर इंडिकेशन मिल गया है कि जी 15 तारीख को लाजमी इलेक्शन होने। तो उसके हवाले से अली जैदी साहब ने अपना खदशा जाहिर किया कि जी मुझे ये इलेक्शन जो है वो गड़बड़ होते हुए मालूम होते हैं और मैं डीजी रेंजर को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को और कराची के जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी इस हवाले से मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि आपको सिक्योरिटी के मामलात को देखें और सिक्योरिटी पे एक तरह से अपना प्रेशर रखें और सिक्योरिटी को मजबूत करें ताकि इनमें कोई खून खराबा ना हो या कोई इलेक्शन के हवाले से कोई झगड़ा की जो है वो तशवीश ना की हो इस मामले पे। बाकी उन्होंने आगे चलते हुए कहा कि जी हैदराबाद और कराची, इस वक्त कराची और हैदराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा जो मेंबरान है वो खड़े हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि जी 241 यूनियन काउंसिल में पीटीआई जो है वो शमूलियत इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी तादाद है। और 25 टाउन में पीटीआई को तकरीबन कोई अच्छी तरजीह कह लें कि इलेक्शन में वो हासिल है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जी पीटीआई जो है वो विनिंग पोजीशन में है या विनिंग उसमें है, जिसकी वजह से ये इलेक्शन को बार बार डिले करने का जो प्रोसेस है या उसकी तरफ चले जाते थे उस हवाले से। बाकी देखें जी आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट भी दूंगा। एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।